हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं लालू कुमार आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। जैसे देख सकते हैं, कोलवे अभिक्रिया। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट में दिया हुआ पहला वीडियो भी देख लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। यहीं से सारा क्वेश्चन रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कोलवे अभिक्रिया पूछेगा, क्या है कोलवे रिएक्शन। तो देखिए कि कह रहा है, जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में CO2 और तनु HCl अम्ल के द्वारा अम्लीकृत किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। उसे कोलवे अभिक्रिया कहा जाता है। कोलवे अभिक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनोल है, इसकी अभिक्रिया CO2 और HCl अम्लों के द्वारा NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखिए बन रहा है सैलिक एसिड बन रहा है, अर्थात एक नाम है 2 हाइड्रोक्सी हाँ साइक्लो हेक्सेन कार्बोजलिक एसिड इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं ये पहला रिएक्शन है, ठीक ना। दूसरा रिएक्शन देखिए क्या है, देख लीजिए। दूसरा अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बोला जब एल्काइल साइनाइड, देखेंगे कि जब एल्काइल साइनाइड, देख लीजिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। जब एल्काइल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है, फिर उसे जल के द्वारा अवकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही कौन सी कहा जाता है, एस्टीफाइन अभिक्रिया, अर्थात एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। देख लीजिए एल्काइल साइनाइड है, देख सकते हैं CH3Cl लिया गया, HCl है और SnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं। फिर देख लीजिए इसका जो है जल अपघटन कराएंगे तो CH3CHO बनता है। यही अभिक्रिया कहलाता है एस्टीफाइन अभिक्रिया। मतलब बोलना है कि जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है, फिर उसे जल के द्वारा अपकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे एस्टीफाइन अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी है, गटरमन कोच अभिक्रिया। गटरमन कोच अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। बोल रहा है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया CO2 और HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे गटरमन कोच अभिक्रिया कहा जाता है। सीधे याद रखना, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ AlCl3 यानी निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा, जिसे कहा जाता है गटरमन कोच अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया की बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, बोल रहा है कि जब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप संगत एल्केन, मतलब संगत कार्बन वाले एल्कोहल और कार्बोजलिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। मतलब सीधे कहना, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले, देख लीजिए एग्जाम्पल है HCOH है, NaOH की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो देखिए बन रहा है एल्कोहल और कार्बोजलिक अम्ल। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। तो रिवीजन कर लीजिएगा, हम थोड़ा बस ऐसा ही रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो देख लीजिए अगला है एल्डोल संघनन अभिक्रिया।
एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? जब किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्डोल बनता है, जो पुनः संघनित होकर वो संतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण करता है, जिसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। सीधा सीधी याद रखना है कि पूछेगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, तो बोलना है कि जब किसी बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH के साथ कराई जाती है तो एल्डोल बनता है, जिसे पुनः संघनित करते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3 जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं, क्योंकि इधर एक देख लीजिए CH3 लगा हुआ है, इसी पे जो हाइड्रोजन रहेगा उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तनु NaOH के साथ करा रहे हैं तो देख लीजिए एल्डोल बनता है। फिर इसका जो है अपघटन कराइए तो देख लीजिए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले एल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जिंक अम्लगन की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों के साथ कराई जाती है तो संगत एल्केन समूह का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया। रिएक्शन आप देख सकते हैं, है ना, एल्डिहाइड है CH3CHO 2HCl के साथ करा रहे हैं, और देख लो जिंक अमलगम उपस्थित है यहाँ पर, है ना, कराए हैं तो एल्केन समूह बन रहा है, समझ रहे हैं। तो जब एल्केन बनेगा तो एल्केन बनाने की इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है बउआ, ठीक ना। अगला सवाल देखिए क्या है, वुल्फ किस्नर अवकरण अभिक्रिया देख लीजिए। वुल्फ किस्नर अवकरण अभिक्रिया भी सेम है, कह सकते हैं जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया देख लीजिए, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ कराई जाती है, समझ रहे हैं ना, तो देख लीजिए बनता है साइनाइड, मतलब है ना CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। फिर इसको जो है ना एल्कोहलिक OH के साथ कराते हैं तो एल्केन बन जाता है। तो एल्केन बनाने की इसी विधि को वुल्फ किस्नर अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक ना। ये दोनों एक ही जगह रिएक्शन देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा आइडोफॉर्म परीक्षण। तो आइडोफॉर्म परीक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है ना, देख लीजिए आइडोफॉर्म परीक्षण जो है बहुत अच्छा से दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला यह मिथाइल और इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया से जांच या विभेद करने की वैसी विधि है जिसमें मिथाइल और इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के क्षारीय विलयन से कराई जाती है। तो मिथाइल OH से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन इथाइल जो है अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप का निर्माण करता है ना, जिसे आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। देख लो CH3OH है, आयोडीन NaOH के साथ कराते हैं, रिएक्शन नहीं करता मिथाइल एल्कोहल, लेकिन इथाइल एल्कोहल जो है इसके साथ अभिक्रिया करके जो है कह सकते हैं CH3 मतलब CHI3 का पीला अवक्षेप का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है कौन चीज, मतलब आइडोफॉर्म परीक्षण। आइडोफॉर्म परीक्षण पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मिथाइल और इथाइल एल्कोहल के अभिक्रिया की जांच या विभेद करने की वैसी खास विधि है जिसमें मिथाइल और इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के क्षारीय विलयन से कराई जाती है। तो मिथाइल एल्कोहल अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन इथाइल एल्कोहल अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म का निर्माण करता है, इसी को कहा जाता है आइडोफॉर्म परीक्षण, ठीक ना। ये रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा अच्छा से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी को मतलब देख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में जांच या विभेद, या इसी को लुईकास अभिकर्मक भी कहा जाता है, इसके बारे में पूछा है। तो देख लीजिए इसके बारे में जो पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। बोल रहा है जब 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया विकास अभिकर्मक अर्थात कह सकते हैं सांद्र HCl निर्जलीय ZnCl2 के साथ कराई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल अभिक्रिया नहीं करता, 2 डिग्री 5 से 7 मिनट के बाद अभिक्रिया करके, लेकिन 3 डिग्री जो है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और हेलो एल्केन गंदगी भरा जल का निर्माण करता है।
तो इस विधि को ही कह सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल की जांच कर लिया जाता है, या इस विधि को ही लुकास परीक्षण कहा जाता है। सीधे याद रखना है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो नहीं करता है। 2 डिग्री अभिक्रिया करता है 5 से 7 मिनट में, और 3 डिग्री तुरंत अभिक्रिया करके हेलोलिकेन और गंदगी भरा जल का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार कह सकते हैं तीनों एल्कोहल में जांच या विभेद कर लिया जाता है। आप लोग जो है यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे हम जो है कल करवाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छा से कर लेना है और दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना है, ठीक ना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।